आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग पीजी एकलव्य कन्वेंट स्कूल राजपुर आए हैं, जो कि विद्यालय में इनवॉल्व एग्ज़ाम चल रहा है, वार्षिक पेपर चल रहा है। ये बच्चे पेपर दे रहे हैं। विद्यालय हर जगह चलते हैं, जो कि विद्यालय आज विद्यालय एक बिजनेस के तौर पे लोग इस चला रहे हैं, लेकिन ये विद्यालय बिजनेस के तौर पर नहीं, एक सेवा भाव से चलाया जाता है। आइए हम इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बात करते हैं। सर, आपका नाम? श्री अनिल कुमार पांडे। सर, विद्यालय में लगभग कितने बच्चे हैं? 600 के लगभग बच्चे हैं। सर, विद्यालय में बच्चों को क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं? विद्यालय में सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट होकर सीमित तरीके से लिमिट बैठा कर पढ़ाया जाता है, एकाग्रचित तरीके से। सभी अध्यापक जो है मनोयोग से साइकोलॉजिकल पद्धति से पढ़ाते हैं जी। अधिक से अधिक उनको विकसित करने का, अधिक से अधिक ज्ञान देने का, आचरण देने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर कश्यप है। मैं पीजी एकलव्य कॉन्वेंट स्कूल का एमडीओ प्रबंधक हूँ जी। सर, विद्यालय में आज जो विद्यालय एक बिजनेस के तौर पे चल रहा है, सर, यहाँ पे जो ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे लोगों के लिए आप क्या सहूलियत देते हैं, क्या छूट देते हैं सर? देखिए, यहाँ पे अधिकांश तो मध्यम वर्ग से बच्चे आते हैं जी। और यहाँ पे गरीब बच्चों को विशेष स्तर पर विशेष सुविधा दी जाती है जी। अधिकांश बच्चों का यहाँ पे फीस में भी कंसेशन किया जाता है जी। जो बच्चे गरीब घर से आते हैं उन लोगों को विशेष तौर पे फीस माफ़ कर दिया जाता है, और कुछ बच्चों को तो इसी तरह पूरे वर्ष भर भी पढ़ाया जाता है। लगभग आप कितने बच्चों को इस तरह निःशुल्क पढ़ाते हैं सर? यहाँ पे तो लमसम हमारे यहाँ अभी तो कम से कम 60 लड़के हैं जो इसी तरह मतलब कि निःशुल्क मैं पढ़ाता हूँ। और कुछ बच्चों को जो एक ही घर से 3 बच्चे आते हैं, उन लोगों को तीसरे बच्चे को तो मैं पैसा ही नहीं लेता हूँ जी। उन लोगों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ। और कुछ बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों को मतलब कि निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। हाँ, ये बहुत सराहनीय कार्य है कि सर, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने की इच्छुक हैं, वो उन बच्चों का अगर व्यवस्था नहीं हो पाता है तो उन बच्चों को सर निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो विद्यालय में आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, उससे उस तरह से बच्चों को आप कैसे व्यवस्था करते हैं सर? बस टेक्नोलॉजी के स्तर पर तो हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाता है जी। लेकिन मैं अपने स्तर से बच्चों को संस्कार सहित उसके बारे में अध्ययन कराता हूँ जी। और अध्यापकों से भी इसके बारे में बच्चों के अंदर मतलब कि बताने का प्रयास कराता हूँ कि उन बच्चों को भी, जैसे कंप्यूटर हुआ, हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैं कक्षा में अध्यापकों द्वारा बच्चों को उसके बारे में बताने जाने का प्रयास कराता हूँ। विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर का भी ज्ञान आप दिलाते हैं। चूँकि आपके पास जो सुविधाएं हैं वो कम हैं, लेकिन कम सुविधाओं में ही बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देने का आप जो काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय सर है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विद्यालय का यहाँ पे चलाने का कब से आपका ख्याल आया कि मैं यहाँ पे विद्यालय मुझे चलाना चाहिए? देखिए, मैं वर्ष 2009 और 10वीं में मैं कक्षा 9 में था जी। तभी से मैं ट्यूशन पढ़ाता था जी। और लगभग हमको लग रहा है कि 12 वर्ष तक मैं ट्यूशन पढ़ाया जी। उसके बाद हमारे विचार आया, कम से कम 40 से लेकर 50 तक के बच्चे हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, तो उन बच्चों ने कहा कि सर जी, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप हमारे यहाँ स्कूल खोल दीजिए, हम लोग ट्यूशन को छोड़कर स्कूल में ही पढ़ें, क्यों दूसरे यहाँ जाए। कहीं बांसटी जा रहे थे, कोई सरकारी स्कूल में जा रहा था, कोई अन्य संस्था में पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, हम स्कूल खोल दे रहे हैं। तो स्कूल हमको लमसम 2021-22 में हमको स्कूल खोलने का हमारे विचार आया और मैं स्कूल खोल दिया। सर, आपने जो पीजी एकलव्य नाम रखा है, पीजी एकलव्य ही क्यों नाम रखे हैं और किससे प्रेरित होकर के नाम रखे हैं सर? क्योंकि देखिए, हमारे वर्ग में हम आराध्य मानते हैं एकलव्य जी को जी। क्योंकि उन्होंने शिक्षा के मायने में अपने अंगूठा दान दे दिया था जी। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के नाम पर मैं अपना स्कूल का नाम रख दिया, पीजी एकलव्य कॉन्वेंट स्कूल जी।
सर अब इस विद्यालय का चलाने का उद्देश्य क्या है कि विद्यालय चले यहाँ पर और यहाँ पे आसपास के लोगों की सुविधा मिले, इसके पीछे आपका क्या विचार है सर? मेरा यही विचार था कि देखिए यहाँ के बच्चे दूर गाँवों में जाते थे, वहाँ पे जाने में बच्चों को बहुत कठिनाइयाँ होती थी। जी। कुछ जानवरों से भयभीत हो जाते थे, तो कुछ मतलब कि व्यक्तियों से डर था और कुछ असुविधा थी, सुविधाएँ नहीं मिल रही थी। जी। इसीलिए हम अपने यहाँ कहे कि भाई क्यों ना हम भी स्कूल चलाएँ और गरीब बच्चों का भी मतलब कि इसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो हम भी मतलब कि शिक्षा के प्रति जागरूक हुए और सभी बच्चों को मतलब कि शिक्षा देने का प्रयास किए। और सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, सरकार भी निःशुल्क शिक्षा देती है बच्चों को, गरीब बच्चों को कहती है कि मैं भी निःशुल्क शिक्षा देता हूँ, विद्यालय बना के एक अच्छा दी हुई है हर गाँव में। तो सर वहाँ पे ये बच्चे जो निःशुल्क जो नहीं पढ़ पाते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे सर, वो आप उसका जिम्मा आप क्यों लिए हैं सर? देखिए वहाँ पे भी पढ़ाई होती है, जी। लेकिन सरकार द्वारा जो टीचरों को वेतन मिलता है जी। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। जी। और सरकार पे चाहिए कि उन टीचरों पर विशेष ध्यान दे ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और पूरा प्रदेश आगे बढ़े। देखिए जितना पैसा सरकार उन टीचरों पर खर्च कर रही है, जी। उतना उससे हमको लग रहा है कि 25-30% अगर प्राइवेट टीचरों पर खर्च कर दिया जाए, जी। तो हमको लग रहा है कि सरकारी बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का टक्कर दे देंगे। जी। इसलिए हम सोचे कि भाई देखिए सरकारी में जाते हैं बच्चे, खिचड़ी खाते हैं और बच्चे इधर उधर खेलते हैं फिरते हैं, लेकिन टीचर उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम कहे कि भाई देखिए सब मध्यम वर्ग से भी बच्चे बिलोंग करते हैं जी। और बड़े बड़े घर के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में बांसटी, बलिया यानी अन्य जगहों पर जाकर पढ़ते हैं। तो हम कहे कि भाई मध्यम वर्ग से सभी बच्चे आते हैं, क्यों ना हमारे बच्चे भी आगे जाए। तो हमने स्कूल खोला और उन बच्चों को मतलब कि हम प्रेरित किए कि भाई हमारे स्कूल में आइए, हम लोग आप लोगों को अच्छी व्यवस्था देंगे। जी, एकलव्य संदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आइए कुछ अनु कुमारी किस क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास में। अपना पिताजी का क्या नाम है आपका? श्री मनीष कश्यप। कहाँ से आती हो? राजपुर दक्षिण टोला। राजपुर से। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और प्रधानमंत्री कौन है देश का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इस उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। 75, बहुत बढ़िया। आइए और कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नेहा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 8। अच्छा 8 में। कहाँ से आती हो? राजपुर से। राजपुर से। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी कुछ काम ऐसे ही करते हैं जैसे कि घर और या फिर कंपनियां में जाना। यहाँ पे विद्यालय में पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई तो अच्छी होती है और हमें अच्छी बेहतर शिक्षा भी दी जाती है। मानते हैं कि सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो शिक्षा सबसे अच्छी बात है, तो हमें जो शिक्षा मिलती है वही सही है। हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया। आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। कक्षा 8 में हो, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। 75। और पूरे देश में कितने राज्य हैं? पूरे देश में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। 7। आइए और कुछ बच्चों से बात करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? कक्षा 8। कक्षा 8 में। कहाँ से आते हो? राजपुर। राजपुर से। विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी यहाँ पर पढ़ाई होती है। हमें खुशी है कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। और सारे जो अध्यापक जो हैं आपके टीचर हैं वो कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अच्छा। माय नेम इज सुनील कुमार। किस विषय का आप अध्यापक हैं सर? आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश। सर यहाँ पे आपकी एजुकेशन कहाँ तक है सर? एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फिट और ITI है। ITI। और सर आप यहाँ पे जो आप सेवा देते हैं इस विद्यालय में, तो यहाँ पे सेवा देने का आपका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे? फर्स्ट मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे समुदाय के जितने भी रूरल विलेज से बिलोंग करते हैं, जो कि शिक्षा की दीक्षा की बहुत कमी है जी, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि अच्छी तरह से बच्चों का नींव मजबूत करे, ताकि किसी भी क्षेत्र में जाए जी, तो अपना परम कर्तव्य के माध्यम से हासिल करे और अब हमारे गांव का नाम रोशन करे, अच्छा देश के
जी नाम रोशन करें। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या बच्चों को मारते उरते नहीं ना ज़्यादा हैं? अरे नहीं, देखिए मारने का उद्देश्य नहीं, बच्चों का मारेंगे तो डरेंगे, तो मारने से बात से ही मारते हैं। सबसे ज़्यादा मैं बात से ही मारता हूँ, क्योंकि स्टिक उठाएंगे उसके अंदर तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है, जिससे निगेटिविटी आएगी और उसके जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सब विलुप्त हो जाएगा। हमारे प्रति उसका डर आ जाएगा, वो कुछ भी फ्रेंडली नहीं बोल पाएगा, जो भी कमियां है उसका हम नहीं दिखा पाए, डर के मारे वो चुप हो जाएगा। इसलिए बच्चों को मारना नहीं चाहिए जी सर, क्योंकि सरकार का भी गाइडलाइन है, चाहे ये मारने से डर के कारण बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा और दबती है, इसलिए हम भी ये आपसे एक राय भी। तो मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने के माध्यम से हूँ, यहाँ पर जितने भी टीचर हैं सबसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं तो ज़्यादा मारता नहीं। ऐसे भी है कि मारने से बच्चे थोड़ा बदरंग हो जाते हैं, ऐसे भी किसी भी जैसे उम्र है या छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। जो बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ा लिया वो समझ लीजिए सबसे बड़ा टीचर है। लेकिन उसके फीलिंग को समझना चाहिए कि बच्चे हम भी थे। अब बच्चे छोटे बच्चे हो तो उसका कंट्रोल करना बहुत बड़ा दायित्व जाता है। बड़े बच्चों को तो हम कैसे भी कंट्रोल कर लेंगे, जो छोटे बच्चों को दायित्व होता है जो उनका कंट्रोल कर लेते हैं, उनको बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि वो कर लेते हैं। हम बहुत इतने बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कंपेयर करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि छोटे बच्चों को जो पढ़ा रहा है ना हमसे भी बेटर है, क्योंकि वो छोटे उम्र के बच्चों को कंट्रोल करना सबके बड़े की बात की नहीं है। आइए और मैडम जी से बात करते हैं। मैडम जी, आपका नाम? मेरा नाम अंजू वर्मा है। आपका एजुकेशन कहाँ तक है, शिक्षा? सर BA है। BA किस विषय पढ़ाती है विद्यालय में? हिंदी पढ़ाते हैं। जी हिंदी पढ़ाती हैं मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप सेवाएं दे रही हैं, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे किसी प्रकार के महिलाओं के प्रति जागरूक लोग नहीं हैं, लेकिन आप बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं कि जो यहाँ पे आकर के बच्चों को सेवा दे रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगी महिलाओं के लिए मैम? सर महिलाओं के लिए जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को या फीस के लिए या जो भी कुछ कारण से नहीं पढ़ाया जाता है तो मेरे विद्यालय में भेजें। उनकी परेशानियों को सुन के हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, उनके बच्चे को क्या नॉलेज दे सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। जो महिलाएं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं मैम, जो अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षा उक्षा पे ध्यान नहीं देती हैं, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी? उन महिलाओं के लिए ये कहेंगे अपने बच्चों को थोड़ा टाइम निकाल के, अगर जो पढ़ी हैं तो उनको पढ़ाएं, और नहीं पढ़ी हैं तो जैसे स्कूल है या कोचिंग है आप उनसे संपर्क करें, जो जितने अध्यापक हैं उनसे अपना जो परेशानी है बताएं और उनके बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे। एकलव्य से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।